ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, किस टाइप का डाटा है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आवाज नहीं जा रही थी क्या? नो सर। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। उसके बाद ये क्या करता है? कंटेंट्स वेरियस टाइप ऑफ डाटा। हाँ, वेरियस टाइप ऑफ डाटा in a single variable, सिंगल वेरिएबल और सिंगल ब्लॉक। ठीक है। और क्या है? डिक्लेयर्ड स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड with the help of struct keyword। अब हम अगर इसका डिक्लेरेशन देखें तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन का सिंटैक्स अगर देखें तो वो कैसे होता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए उसको सबसे पहले क्या जरूरत है? स्ट्रक्ट कीवर्ड जरूरत है। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद कोई भी स्ट्रक्चर नेम ले सकते हैं, चाहे जो नाम लेना हम चाहें, ये यूजर डिफाइंड है। और इसके अंदर जितना टाइप का डाटा हम रखना चाहें उतना टाइप का डाटा हम रख सकते हैं। डाटा टाइप 1 वेरिएबल 1, डाटा टाइप 2 वेरिएबल 2, डाटा टाइप 3 वेरिएबल 3, सो एंड सो जितना हमको नीड हो उस टाइप का डाटा हम रख सकते हैं। और उसका कर्ली ब्रेसेस बंद करके यहाँ पर सेमी कॉलन भी होगा। ये चीज ध्यान में रखना। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का ये प्रॉपर्टीज है कि वो अपने साथ क्या लाता है, ब्लॉक तो लाता ही है, साथ में सेमी कॉलन लाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे हम कोई भी डाटा पहले डिक्लेयर करते थे तो डिक्लेरेशन इंट ए करते थे तो ये सेमी कॉलन होता था कि नहीं होता था। इसीलिए ये पूरा तुम इंट ए समझो, इसको इंट समझो और इसको ए समझो, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? सेमी कॉलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हमारा डिक्लेरेशन है। अगर डिफिनेशन हम इसका लेना चाहें तो उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड सबसे पहले होगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर नेम डिक्लेयर्ड किए हैं वो हम देंगे। और उसके बाद जो हम लेना चाहें स्ट्रक्चर का वेरिएबल, वो वेरिएबल हम ले सकते हैं। यहां पर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहां पर ये डिक्लेयर कर दिए तो यहां पर ये यही होगा, ना कि कोई दूसरा होगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड तो फिक्स ही है, वो होगा ही होगा। अगर हम कॉलिंग करना चाहें तब किसी भी स्ट्रक्चर को अगर कॉलिंग करना चाहें तो एक बार में सब तो कॉलिंग नहीं ना हो जाएगा, किसी एक को ही ना कॉलिंग एक बार में करेंगे। तो यहां पर कॉलिंग विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को अगर कॉल करते हैं तो उसको किसके थ्रू कॉल करते हैं? तो उसके वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम यहां पर अब छूट नहीं है, जो ये डिक्लेयर्ड किए हैं वही यहां पे यूज होगा। और उसके साथ जो वेरिएबल को कॉल करना चाहें उसको कॉल कर सकते हैं, किसके थ्रू? डॉट ऑपरेटर लगा करके।
structure variable dot var2 structure variable dot var3 जिसको हम कॉल करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो देखो, कोई हम एक स्टूडेंट डिटेल्स का हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगेगा। आवाज जा रही है? यस सर। Yes, sir. स्टूडेंट्स डिटेल्स हम मान के चलो कि स्ट्रक्चर नेम रखे, तो इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टूडेंट नेम और 20 कैरेक्टर का रख दिए। उसके बाद इंटीजर रोल, उसके बाद फ्लोट जो है सो हम एज रख दिए। फ्लोट में ही जो है सो हम परसेंटेज रख दिए। लॉन्ग इंट में जो है सो हम इसका टोटल मार्क्स रख दिए। तो अब देखो तुम, एक स्ट्रक्चर के अंदर कितना टाइप का डाटा है, 1 2 3 4 टाइप का डाटा है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, ये इसका डिक्लेरेशन हो गया। अब अगर हम इसका डिफिनेशन चाहें तो अगर डिफिनेशन करना चाहें तो कोई भी नाम हम ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल इसका डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होगा। फिर जो स्ट्रक्चर का नेम लिए हैं, क्या लिए हैं नेम, स्टूडेंट्स डिटेल्स, स्टूडेंट्स डिटेल्स, ये जो यहाँ पे लिए हैं वही यहाँ पे यूज होगा। अब कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल हम मान के चलो कि एस ले लिए। अब डेस्टिनेशन मेरा क्या है, कॉलिंग क्या करना है, इस सारे डाटा को कॉलिंग करना है। तो अगर हम इसको कॉल करना चाहें, इसको कॉल करना चाहें तो एस डॉट एस नेम, एस डॉट एस नेम, एस डॉट रोल, एस डॉट एज, एस डॉट पर, एस डॉट टी मार्क्स। इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट ए को कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पर डॉट ऑपरेटर के साथ स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ कॉल करना होगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। कि अगर हम इसी को इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन करना चाहें तब कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन, यानी कि जिस टाइम हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर किए या डिफाइन किए तो कैसे होगा, यहाँ जो ये किए, तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें, इसको इनिशियलाइज करना चाहें, तो जिस टाइम ये डिक्लेयर किए स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स डिटेल्स, स्टूडेंट्स डिटेल्स और एस किए ना, अब इसको हम जिस तरह से एरे में करते थे, पहला क्या है, कैरेक्टर टाइप है, मान के चलो कि इसमें हम रोनू कुमार देना चाहें तो रोनू कुमार दे दिए। फिर हम अगर यहाँ पर रोल नंबर 25 देना चाहें तो 25 दे दिए। फिर एज मान के चलो कि 28.5 देना चाहें तो 28.5 दे दिए। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स मान के चलो कि 75.83 देना चाहें तो वो दे दिए। टोटल मार्क्स मान के चलो कि 4540 देना चाहें तो दे दिए। यानी कि ये हमारा इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन है। बात समझ में आया? लेकिन एक चीज और, यहां पर जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो सीरियली इनिशियलाइज करेंगे, सारे डाटा को इनिशियलाइज करेंगे, नहीं तो और को कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू दे करके भी इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा।
आया बात समझ में? आया समझ में बात? यस सर।